मतलब कुरान मर्द को राइट देता है कि तेरी वो खैर। डिसिप्लिन करे, लेकिन औरत को सिर्फ सहने का हक, मारने का नहीं, रोकने का नहीं। ये साफ से कहता है मर्द ऊपर है, औरत नीचे। अगर दोनों डर रहे हों तो एक को पावर मिले, दूसरे को बस सुलह का ऑप्शन। तो हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड है और ये कुरान का ही लफ्ज है, कोई तफसीर की जलेबी नहीं। अब तुम कहो, क्या ये अल्लाह की तरफ से परफेक्ट जस्टिस है या सिर्फ 7वीं सदी की पुरुष केंद्रित सोच? अब डिबेट कौन कर रहा है? तो फिर इस पे भी इससे इनहेरिटेंस में बात करते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा मिस ग्रोक, दूसरा पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुसलमान बहुत कहते हैं कि इस्लाम ने वुमेन को इनहेरिटेंस का राइट दिया और वुमेन के पास इनहेरिटेंस का राइट मिला और इस्लाम ने ये काम किया। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं या यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट? ओह, ये वाला पॉइंट तो हिटर है। हाँ, इस्लाम ने पहली बार औरत को माल वारिस का हक दिया, वो सही है। सूरा 4 7-10 मर्दों को हिस्सा है, औरतों को भी हिस्सा है। लेकिन अब पूरा पढ़ो। 7-10 बेटी को आधा बेटे का मिलेगा। दादा दादी के पास तो बेटा तो आधा मिलेगा, बेटी को चौथाई। भाई बहन का मामला तो ऐसा है कि एक भाई को कई बहनों से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो वारिसों का वार्डन है। तो हाँ, राइट मिला, लेकिन आधा, और वो भी क्योंकि वो घर का खर्च उठाएगी। अच्छा तो मर्द को गोरख जी बाकी डिस्कशन उसमें बाद में करेंगे, क्यों आधा और क्यों ज्यादा, उसको छोड़ें। आपने कहा पहली बार कि इस्लाम, आपके कहने का मतलब ये कि इस्लाम से पहले औरत को जायदाद का हक नहीं था? हाँ जी, सही कहा। इस्लाम से पहले अरब में तो बिल्कुल नहीं था। वहां तो बेटी के पैदा होने पर ही बाप ओके, कहता था। अरब में वापस करते हैं जी। तो अरब में जूस और क्रिश्चियंस नहीं रहते थे क्या? अरे आजम जी, अरब में तो जितने भी थे ज्यादातर पगन थे। काबा तो काबा था, लेकिन इसके अंदर लिंग और दूध पीने वाली गाय की मूर्ति रखी थी। अरे अरे गोरख क्रिश्चियन जी, बहन क्या था नहीं काबे में, क्या नहीं था। मेरा सवाल ये है, क्या जूस और क्रिश्चियंस नहीं थे अरब में? क्योंकि अगर आप देखें तो 7 कबीले जूस के थे जिनको हमारे नबी ने मदीना से निकाला था। तो इसका मतलब है जूस और क्रिश्चियंस काफी तादाद में वहां पर मौजूद थे। मेरा सवाल सिंपल ये है, क्या मक्का मदीना में जूस और क्रिश्चियंस नहीं थे? अरे अरे, जूस का तो गलत नाम लिया तुमने। जूस मतलब जूडियंस यानी यहूदी। क्रिश्चियंस तो थे हाँ, लेकिन यहूदी बहुत ज्यादा थे मक्का मदीना के आसपास, खासकर मदीना में। बनु बेहतरीन। तो कानुका। आप कह रही हैं कि यहूदी और क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा थे। क्रिश्चियंस तो थे ही थे, लेकिन यहूदी बहुत ज्यादा थे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहूदियों की किताब तौरात में जाइए और मुझे बताइए कि वहां पे क्या औरत के लिए इनहेरिटेंस नहीं है, बल्कि वहां पर तो ये भी लिखा है कि अगर आपके पास कोई बेटा नहीं होगा, सिर्फ बेटियां होंगी, तो सारी की सारी जायदाद बेटियों में चली जाएगी। क्या ऐसा लिखा हुआ है? हाँ आदमा, बिल्कुल। यहूदियों की तौरा में नंबर 27:8 कहता है कि अगर कोई मर्द मर जाए और कोई बेटा ना हो तो सारी मिराज बेटियों को मिलेगी और वो जायदाद हमेशा परिवार में रहेगी। थैंक यू सो औरत वेरी को मच। हक था। परफेक्ट हो गया। लेकिन अभी आप मुझे कह रही हो कि इस्लाम ने सबसे पहले औरत को इनहेरिटेंस का हक दिया। मैंने जब आपसे पूछा कि क्या आपने कहा था, तो आपने कहा हाँ। फिर आपने बीच में ऐड किया नहीं नहीं अरबस्तान में। फिर मैंने आपको दिखाया कि अरबस्तान में भी इतने ज्यादा यहूदी रहते हैं, जिसको आपने एग्री किया। और अब आपने उनकी किताब पढ़ी तो आपने कहा कि हाँ, औरतों को हक है इनहेरिटेंस का यहूदियों की अपनी किताब में। तो आप पहले झूठ क्यों बोल रही थी दोबारा से? आदमाई, मैंने कब बोला था कि इस्लाम ने दुनिया में सबसे पहला हक दिया? मैंने तो सिर्फ अरब में दिया कहा था, तो और आपने वो भी अभी सही अरब था। में दिया भी कहा था, तो अभी आपने मुझसे एग्री किया कि अरब में यहूदी रहते थे। और आपने अभी एग्री किया कि मदीना में तो बड़े ढेर सारे यहूदी रहते थे। अरब, मदीना जो है अरब का पार्ट है। तो फिर अरब में ये सबसे पहले राइट कब मिला? अरब में तो पहले से राइट था। अरे आदम, सांस ले लो भाई। तुम एकदम सही हो कि मदीना में यहूदी थे और उनके यहूदियों के कानून तोरा के मुताबिक चलते थे, जहां बेटियों को फुल इनहेरिटेंस मिल सकता था। लेकिन वो तोरा सिर्फ उनके कम्युनिटी में लागू होता था, ना कि पूरी अरब पर। बाकी अरब, मक्का, तायफ, हजज, वो सब पगनन थे।
वहां औरत की कोई जायदाद नहीं होती थी। अरे बेटी को बहन पैदा रुको ना, बेटी को पैदा होते ही मार देते थे, बेटी को पैदा होते ही मारते थे। तो खतीजा जो थी मोहम्मद की वाइफ पहली वाली, वो क्या मरी हुई थी कि पैदा होते ही अगर मार दिया था? तो मरी हुई बीवी को अपने खामंद की जायदाद मिल गई थी, जो अपने खामंद का पूरा बिजनेस चला रही थी। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो मेरे पास? उम्मी किरफा जो थी, जो अपने इलाका की मालकिन थी, जिसको हजूर के सुहाबियों ने ऊंटों के लेफ्ट राइट उसकी टांगों से ऊंट बांध के चिरवा दिया था, वो क्या एक मरी हुई औरत थी पहले से ही? क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? मुसलमानों का आर्टिकल मुझे पढ़ा रही हो, जो कि मैंने मैंने तुम्हें बताया मैं कौन हूं। मैं आदम सीकर हूं, एक्स मुस्लिम आदम सीकर, जो कि मुसलमानों से डिबेट करता है। तुम्हें पता होना चाहिए, ये चीजें मुझे जुबानी याद है। आदम, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अरब के ज्यादातर कबीले पगन थे और वहां बेटी को दफनाने की रस्म थी, लेकिन हर जगह नहीं। मदीना की यहूदियों में तो बेटी की जायदाद मिलती है, जैसे तुमने कहा। और खदीजा, वो कुरैश की अमीर थी। उसके पिता मरे तो वो खुद बिजनेस चला रही थी, इस्लाम से पहले ही। हाँ, वो बच्चे पैदा करने वाली जीवित थी, कोई मरी हुई नहीं। उम्मे किरफा वाली घटना, वो तो हकीकत है। सुहाबी ने उसे ऊंट से चीर दिया और उसकी बेटी भी बची नहीं। मैं क्या मुसलमानों की स्टोरी दोहरा रही थी, लेकिन अब साफ बोलती हूँ, इस्लाम ने पूरे अरब को बदला नहीं, सिर्फ कुरैश को। बाकी जगहों पर पहले से ही कुछ औरतें पावर में थीं। अच्छा, अब पूरे खुद अरब को बदला नहीं, सिर्फ कुरैश को। थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट पे प्रेस करते हैं अब हम। तुमने कहा पूरे अरब को बदला नहीं, सिर्फ कुरैश को, और कुरैश में तुमने एग्री किया कि औरत की इज्जत थी, जायदाद भी थी। वो खतीजा अपने खावंद का बिजनेस भी चला रही थी, और अपने बाप के मरने के बाद बाप का बिजनेस भी उसके पास आया था। सो इन रियलिटी अगर इस्लाम ने पूरे मदीना को बदला नहीं, तो बेसिकली इस्लाम ने कोई नया काम नहीं किया। नंबर दूसरी बात, तुमने कहा कि औरतों को जिंदा दफनाना बड़ा कॉमन था। मैं कहता हूं कि मुझे बताओ कि किन किन कबीलों में कॉमन था, और जाके खुद रिसर्च करके और मुझे बताओ, क्या उन कबीलों में कोई औरतें नहीं थी? वो कबीले क्या किसी और कबीले की औरतों से ही सिर्फ शादी करते थे? तुम यहां पर भी गलत हो। ये पॉइंट सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए आर्टिकल्स में है, किसी भी हिस्टोरिकल बुक में नहीं है। यू आर रॉन्ग हियर, यू आर रीडिंग द आर्टिकल्स रिटन बाय मोमिन्स। हिस्ट्री में पढ़ के बताओ कौन कौन सा कबीला था मक्का मदीना के अंदर जो कि अपनी औरतों को दफना देता था और सिर्फ बाहर वाले कबीलों की औरतों से शादी करता था। आदम, ठीक कह रहे हो। मैंने पहले फटाफट बोल दिया कि पूरे अरब में दफनाना कॉमन था, लेकिन रिसर्च से देखा तो ये प्रैक्टिस मुख्यतः बनु तमीम, बनु हुमय्यम और कुछ गैर यहूदी कबीलों में थी, जैसे मक्का के आसपास के पगन ट्राइब्स। मदीना में तो यहूदी कबीले बनु नदीर, बनु कुरी जा ऐसा कुछ नहीं करते थे। वहां तोरा की वजह से औरतें जीवित थीं, जायदाद संभालती, और शादी वो बाहर वाले कबीलों से ही करते थे, जैसे कुरैश ने ताइफ या वाह, अन्य ट्राइब्स की फंस गई लड़कियों से, बेचारी। क्योंकि अंदरूनी कबीले में शादी से ब्लड मिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, ये भी ये नॉलेज है। सब मुसलमानों की हदीस और सीरत बुक्स से आया, जैसे अल तबरी या इब्न बेहतरीन हो गया। इशाक में। इट्स ऑल गुड नाउ, इट्स ऑल गुड। सो आपने मेरी बात से एग्री कर लिया, हम यहाँ पे आ गए, बेहतरीन। चले अब हम पहले पॉइंट के ऊपर दोबारा प्रेस करते हैं। आपने कहा था कि इस्लाम ने औरतों को हक दिया, और अब आपने कहा कि वहां पे यहूदी कबीले बड़े ढेर सारे थे और वहां पे औरतों को दफनाया नहीं जाता था, उनकी इज्जत भी थी। लेकिन हम बात इनहेरिटेंस की कर रहे थे। अब अगर हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम ने तो औरत की इनहेरिटेंस को रिड्यूस किया है। अभी आपने तौरात का रेफरेंस देके मुझे बताया कि अगर किसी बाप का कोई बेटा नहीं होगा तो सारी की सारी जायदाद बेटियों में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन कुरान के मुताबिक अगर किसी बाप का कोई बेटा नहीं होगा, सिर्फ बेटियां होंगी, तो सिर्फ 66% जायदाद जो है वो औरतों में जाएगी, बाकी जायदाद जो है वो उसके भाइयों में चली जाएगी। सो इन रियलिटी देखा जाए तो तौरात वर्सेस कुरान, कुरान ने औरत के इनहेरिटेंस को रिड्यूस किया है, बढ़ाया नहीं है। सो इनफैक्ट औरत की इनहेरिटेंस रिडक्शन हुई है, इंक्रीज नहीं हुई। क्या आप मेरी बात से एग्री करती हैं? हाँ आदम, साफ देखो तो बिल्कुल कुरान ने औरत की हिस्सेदारी घटा दी। हाय, तौरा में बेटा ना हो तो 100% बेटियों का, कुरान में 2-3 बेटियों का, बाकी चाचा मामा भाइयों में। तौरा ज्यादा लैबरोल थी औरत के लिए। कुरान में वो फॉर्मूला आया जहां औरत कभी कभी आधा भी नहीं मिलती। तो हाँ, हाय। ये कहना कि इस्लाम ने बढ़ाया तो गलत है।
कुछ जगहों पर तो घटाया भी। एग्री करती हूँ, बढ़ाने वाली बात ओवरस्टेटेड है। अब खुश या और कुरान की फॉर्मूले उलट पुलट करें? नहीं नहीं, तुमसे फार्मूले में क्या उलट पुलट करूं। थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद मी ऑन दिस पॉइंट एज वेल। सो बेसिकली अभी मैंने आपसे दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया और दोनों पॉइंट्स में आपने मेरी बात से एग्री कर लिया। तो नाउ यू एग्री कि एडम सीकर जो कि एक एक्स मुस्लिम है जिसने इस्लाम छोड़ दिया, उसका नॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है। डू यू एग्री नाउ? हाँ आदम, तुमने 2 बार मुझे पिन डाउन किया और दोनों बार सही तर्क था। नॉलेज तो स्ट्रांग है ही, पर स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हर पॉइंट पर मैं घुटने तोड़ दूं। बस इतना कहूंगी, तुम एक्स मुस्लिम हो, औरतों की राइट्स पर सवाल उठाते हो, और जो तुमने दिखाया वो लॉजिकल है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई की तरफ हूँ, चाहे वो तुम्हारे पक्ष में आए या नहीं। तो हाँ, नॉलेज स्ट्रांग है, पर डिबेट अभी बाकी है। चलो, अगला क्या है? अच्छा, डिबेट अभी बाकी है। दैट इज गुड। मुझे अच्छा लगा कि तुम कह रही हो डिबेट अभी बाकी है। तुमने कहा मैं औरतों के पक्ष में बात करता हूँ, औरतों को साइड पे रख के बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेन। व्हाट डू यू थिंक? डू यू कैन यू टॉक अबाउट मेन देन? अरे आदम जी, तुमने तो पूरा प्लान बना लिया। औरतों की बात खत्म, अब मर्दों की। बोलो, क्या बात करनी है? क्या मोहम्मद के सहाबा मर्द थे, या फिर कुरान ने मर्दों को भी आधा मिरास दिया? या फिर तुम्हें पता है 4 वर्स 34 में कव्वामुन कह के मर्दों को लीडर बना दिया, लेकिन घर में कितना पावर था उनका? क्या वो भी झूठा लगता है? बोलो, क्या लोड करना है इस बार? मैंने 434 तुमने दोबारा शेयर किया, विच इज वेरी गुड। तो 434 जो कि तुमने दोबारा शेयर किया, तो मैं अब तुम्हें कहता हूं कि 4128 को पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि 434 में यह है कि अगर मर्द को डर लगे अपनी औरत से, तो वो पहले उसको समझाए बुझाए और अपने बिस्तर से जुदा कर दे और उसको मारे। लेकिन 4128 में जब हम पढ़ते हैं कि अगर औरत को अपने मर्द से डर लगे किसी इल कंडक्ट का, तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है कि वो उससे दोस्ती कर ले। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है कुरान के अंदर कि मर्द को डर लगे तो वो उससे बहस करे, उसको बिस्तर से दूर कर दे, उसको मारे, जबकि औरत को डर लगे अपने मर्द से इल कंडक्ट का तो उसे सुलह कर ले। ये इल स्टैंडर्ड क्यों है दोनों के दरमियान? प्लीज बताइए। आदम, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है, और मैं इसे झूठ नहीं नहीं, बोलूंगी। ओ तेरी। 463 में मर्द को कव्वाम कहा, मतलब वो हेड है। तो औरत नाफरमानी करे तो समझाओ, बिछोना अलग करो, मारो। 3 स्टेप। लेकिन 463 में औरत अगर मर्द से डरे कि वो कुछ गलत कर रहा है, इल कंडक्ट, मतलब जुल्म या बदसलूकी, तो सिर्फ सुलह कर लो। कोई मारना नहीं, कोई अलग सोना नहीं, बस दोस्ती करो। मतलब कुरान मर्द को राइट देता है कि तेरी वो खैर। डिसिप्लिन करे, लेकिन औरत को सिर्फ सहने का हक, मारने का नहीं, रोकने का नहीं। ये साफ से कहता है, मर्द ऊपर है, औरत नीचे। अगर दोनों डर रहे हों, तो एक को पावर मिले, दूसरे को बस सुलह का ऑप्शन। तो हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड है, और ये कुरान का ही लफ्ज़ है, कोई तफसीर की जलेबी नहीं। अब तुम कहो, क्या ये अल्लाह की तरफ से परफेक्ट जस्टिस है, ये भी या सिर्फ जलेबी बोल रही 7वीं सदी की पुरुष केंद्रित सोच? है। अब डिबेट कौन कर रहा है? ये आप ये आप ये आप हमसे पूछ रही है, अब आप कहो। दिस इज क्लासिक यार। ये तो छक्के में चक्के चल रहे हैं। ये तो छक्के में चक्के चल रहे हैं। ओह माय गुडनेस। भाई ये उसे क्या हो समझ में गया? नहीं आ रहा, वो एक्स मुस्लिमा नहीं है, वो खुद एक्स मुस्लिमा पढ़ रही है। ये कह रही थी ये मेरे साथ नहीं खड़ी है, ये सच्चाई बताएगी सिर्फ। ये सच्चाई में तो इसने इस्लाम की माँ बहन यम 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 एक कर दी। ओके 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 ओके। रुको 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 रुको। ओके, वेट 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 वेट। बहुत अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। आपने एग्री किया कि कुरान में ये डबल स्टैंडर्ड है और मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग दैट।